हेलो एवरीवन, मेरा नाम है दीपाली कौल। मेरे चैनल इमरामा टैरो पे आने के लिए थैंक यू सो मच। ये एक जनरल रीडिंग है 21 मई से लेकर 31 मई के लिए। इसमें हम देखेंगे आपके करियर और मनी से रिलेटेड क्या प्रेडिक्शंस हैं। उसके बाद हम देखेंगे जनरल गाइडेंस क्या है आप लोगों के लिए, और एंड में 1 क्वेश्चन रीडिंग होगी। जिन लोगों को पता है उनको तो पता है, जिनको नहीं पता है, जो कि न्यू व्यूअर्स हैं, नए नए आए हैं मेरे चैनल पे, उनको पूरी रीडिंग देखनी पड़ेगी एंड तक जानने के लिए कि 1 क्वेश्चन रीडिंग क्या होती है। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। एरीज के लिए क्या जनरल मैसेजेस हैं, करियर और मनी से रिलेटेड क्या जनरल मैसेजेस हैं फॉर एरीज 21 टू 31 में। एरीज के लिए करियर और मनी से रिलेटेड क्या जनरल प्रेडिक्शंस हैं, करियर और मनी से रिलेटेड प्रेडिक्शंस फॉर एरीज। करियर के लिए क्या प्रेडिक्शन है फॉर एरीज 21 टू 31 में। मनी के लिए क्या प्रेडिक्शन है फॉर एरीज 21 टू 31 में। करियर और मनी के लिए क्या प्रेडिक्शंस हैं फॉर एरीज 21 टू 31 में। करियर और मनी के लिए क्या प्रेडिक्शंस हैं 21 टू 31 में। करियर और मनी के लिए क्या प्रेडिक्शंस हैं फॉर एरीज 21 टू 31 में। ओके, 4 कार्ड से स्टार्ट करते हैं, फिर देखते हैं आगे कितने कार्ड्स निकालने की जरूरत पड़ती है। देखिए एरीज, सबसे पहले तो आपके काम को लेकर जो यहाँ पे बात आ रही है ना, आई फील आपको थोड़ा सा ना टाइम इस चीज पे स्पेंड करना चाहिए कि मुझे काम में जो मेरी जर्नी है, जो करियर को लेकर या फाइनेंसेस को लेकर जो मेरी जर्नी है, वो मैं जा कहाँ रहा हूं, मैं कर क्या रहा हूं। आई थिंक आप में से हो सकता है कई लोग बहुत कंफ्यूज्ड हों एंड उनको थोड़ा सा ना या तो मेडिटेशन की जरूरत है या सॉलिट्यूड की जरूरत है या मे बी एक क्लैरिटी की जरूरत है कि मैंने क्या गोल सेट करे थे, मुझे क्या अचीव करना है, मैं कितना अचीव कर चुका हूं, आसपास वाले क्या कर रहे हैं। सो आई थिंक थोड़ा ना एक इंट्रोस्पेक्शन मोड में जाने की जरूरत है, बिकॉज प्रोबेबली यू वांट समथिंग विद योर लाइफ कि मुझे ये चीज चाहिए, बट यू आर नॉट एबल टू अचीव इट और अटेन इट, और गैप आ रहा है तो वो फिगर आउट तो करना पड़ेगा ना कि भाई गैप पूरा कैसे कर सकते हैं या उस गैप को कवर कैसे कर सकते हैं। सो आई थिंक इंट्रोस्पेक्शन मोड में जाना जरूरी है। एंड जितना आप एक सेल्फ डिस्कवरी कि मैं कहाँ जा रहा हूं, क्या कर रहा हूं, क्या गलत कर रहा हूं, कैसे एक सही इन्वेस्टमेंट कर सकता हूं, कैसे अच्छा प्रोफेशनल इंसान बन सकता हूं, अपनी करियर की जर्नी, अपनी फाइनेंस की जर्नी में कैसे बेटर बना सकता हूं। तो आई थिंक थोड़ा ना आपको उस चीज पे सोचना पड़ेगा। एंड उसके साथ साथ ना आई थिंक एक चीज ये भी यहाँ पे बताई जा रही है कि आप जो कर रहे हो ना, वो हो सकता है कि आप ये चीज दूसरों पे डालो कि किसी और ने मुझे मैनिपुलेट कर दिया या किसी और ने मुझे फंसा लिया एंड एवरीथिंग, और किसी ने मुझे ट्रैप करा और उसकी वजह से उसके इन्फ्लुएंस में आके मैंने ये चीज करी। मे बी कहीं इन्वेस्टमेंट गलत कर दो या करियर में कोई गलत स्टेप ले लो, बट आई थिंक यहाँ पे बहुत क्लियरली ये बोला जा रहा है कि आप ना इस इल्यूजन में हो कि आपको कोई ट्रैप कर रहा है। यू हैव टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ योर ओन एक्शंस। अगर किसी ने आपको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करी भी, सो इट वाज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप अपना दिमाग यूज करो कि यहाँ, या आप अपनी रिसर्च करो या अपना होमवर्क करो कि अगर ये इंसान मुझे यहाँ पे पैसे डालने के लिए बोल रहा है, सो शुड आई गो अहेड विद इट, या करियर रिलेटेड अगर मुझे कोई ऐसी स्टेप लेने के लिए कोई इंसान बोल रहा है तो क्या मुझे करना चाहिए। तो अगर दूसरे के कहे में आके आप कोई चीज कर रहे हो बिना अपना दिमाग लगाए, तो वो आपकी गलती है, वो दूसरे की गलती नहीं है। सो आई थिंक थोड़ा ना मिला जुला यहाँ पे यही चीज आ रही है कि इंट्रोस्पेक्ट करो कि कहाँ पे आपकी गलती है और कहाँ पे दूसरे की गलती है और कहाँ पे आप कन्वीनियंटली दूसरे पे गलती डाल रहे हैं। ठीक है, सो करियर एंड फाइनेंसेस में ना थोड़ी ईगो जो है उसको साइड रखने की जरूरत है एंड मेक चॉइसेस दैट सपोर्ट योर पाथ टू हैप्पीनेस, रादर देन उसने ये करा, उसकी गलती थी, उसकी वजह से मेरी लाइफ में ये नुकसान हुआ। साइड करो उसको, अपने आप को सुधारो, कहाँ पे कितना होमवर्क करने की जरूरत है, कितना अपनी तरफ से रिसर्च करने की जरूरत है, उन चीजों पे वर्क करो
एंड चूज अ पाथ जो कि आपको और ग्रोथ और प्रोग्रेस की तरफ लेकर जा रहा है, ठीक है, rather than pinning it down on the other person कि उसने ये करा, उसकी गलती थी, he manipulated me, because it's all an illusion. दूसरा आपको मैनिपुलेट नहीं कर रहा है, आप अपना दिमाग यूज नहीं कर रहे हैं, ठीक है। सो करियर और फाइनेंसेस दोनों के लिए ये मैसेज है। मे बी आई थिंक किसी चीज को लेकर एडिक्शन है, शायद like too much money oriented you are, or maybe you are very ambitious, ठीक है। एक होता है ambitious होना बट बैलेंस बना के रखना, पैसे कमाना बट बैलेंस बना के रखना। यहाँ पे आई थिंक करियर और पैसे में ना आप अपना माइंड विजडम नहीं यूज कर रहे हैं, एंड बहुत ज्यादा एडिक्शन है किसी चीज को लेकर, स्टॉक्स में पैसा लगाना या गैम्बलिंग में लगाना, तो लगाते रहना क्योंकि एडिक्शन हो गई है बट अपना दिमाग नहीं यूज कर रहे हैं, दूसरा बोल रहा है कर रहे हो। सो वो चीज का ना थोड़ा सा ध्यान रखिए, बिकॉज वो एक बहुत ही अनहेल्दी चीज है। अनहेल्दी हैबिट्स और भी बहुत हो सकती हैं, बट एडिक्शन वाली मुझे चीज दिख रही है, थोड़ा यहाँ पे ध्यान रखनी है। अपनी ईगो को ना साइड रखिए, बेसिकली ये भी एक गाइडेंस आ रही है मेजर, पैसे को लेकर या करियर में अपनी ईगो को साइड रखिए। इट्स नॉट गोइंग टू डू एनी गुड in your career or your finances. एरीज देखिए, मुझे somehow ऐसा लग रहा है यू आर फोकसिंग टू मच ऑन द नेगेटिव। मे बी आपने जहां पे इन्वेस्ट करा था, पैसे लगाए थे, इट्स नॉट टर्निंग आउट लाइक यू एंटिसिपेटेड, लाइक यू थॉट कि अच्छा यहाँ पे प्रॉफिट आएगा, नहीं आया प्रॉफिट, तो आप बहुत ज्यादा नेगेटिव पे सोच रहे हो, दूसरे पे इल्जाम लगा रहे हो, उसने आपको फंसाया, उसने ये करा। आपका फोकस जो है ना बहुत ज्यादा ब्लेम पे है और गलती किसकी है, rather than कि अच्छा ठीक है अब ये चीज हो गई, करियर में मैंने कुछ गलत स्टेप ले लिया, या मे बी थिंग्स डिड नॉट वर्क आउट, या फाइनेंसेस में थिंग्स डिड नॉट वर्क आउट, अब मुझे इसको, इसमें लर्निंग एक्सपीरियंस मुझे क्या मिला और इसको मैं ठीक कैसे कर सकता हूं, वो सोचने का नजरिया नहीं है, वो सोचने का नजरिया बनाने की जरूरत है आपको। मे बी दूसरे को फॉरगिव करिए, अपने आप को फॉरगिव करिए, हो गया जो भी होना था हो गया, इट्स ऑल इन द पास्ट नाउ, लेट्स मूव ऑन, ठीक है। देखते हैं कि मैंने कहाँ पे गलती करी और मैं उसको कैसे ठीक कर सकता हूँ और आगे बढ़ते हैं। वो थोड़ा सा ना एक परसेप्शन या एक थॉट प्रोसेस थोड़ा उस तरीके से रखिए। एंड ऑल्सो आई फील एक तरीका होता है ना, दैट जो एक सेइंग है, दैट एवरीथिंग हैपेंस फॉर अ रीजन, ठीक है। हर चीज कुछ ना कुछ सिखा के जाती है और किसी वजह से ही होती है। सो आई थिंक वो बिलीफ सिस्टम रखने की जरूरत है कि ठीक है ये चीज मेरे साथ हुई, अब उससे मैंने ये चीज सीख ली, तो एक हिडन ब्लेसिंग, सिल्वर लाइनिंग ये थी कि अब मैं इतना समझदार बन गया हूं, पहले नहीं था, अब मुझे समझ आ गया किस पे ट्रस्ट करना है, किस पे नहीं करना है, कब मुझे मेरा खुद का दिमाग लगाना है, नहीं लगा। सो आई थिंक हिडन ब्लेसिंग, सिल्वर लाइनिंग पे थोड़ा आपको ध्यान देने की जरूरत है एरीज। एंड जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, अब आगे बढ़ते हैं। ये करियर और मनी में थोड़ा आपको उस हिसाब से चलने की जरूरत है। मेडिटेशन करिए एरीज, मेडिटेशन की बहुत जरूरत है आपको, ठीक है। उसके अलावा आई थिंक यू विल हैव टू स्टैंड अप फॉर व्हाट यू बिलीव इन। हो सकता है आसपास ऐसे कोई लोग हों जो आपको बोलें कि अच्छा तुम ये करो या ये मत करो, या आपको बताएं या इन्फ्लुएंस करें। अगेन, अगर आपको लगेगा कि हाँ दूसरे ने आपको फंसाया है, बट आई थिंक अगर आप अपने बिलीफ सिस्टम से हट के कोई चीज कर रहे हैं दूसरे के इन्फ्लुएंस में आके, सो दैट इज नॉट द अदर पर्सन्स फॉल्ट, दैट इज योर फॉल्ट। यू नीड टू स्टैंड अप फॉर व्हाट यू बिलीव इन, ठीक है। थोड़ा सा ना, अगर आप इम्पार्शल हो रहे हैं या अनफेयर हो रहे हैं अपने तरफ या किसी और की तरफ, तो वो चीज ठीक करिए। एक जस्टिस प्रिवेल करना चाहिए, चाहे वो किसी और के लिए हो चाहे वो आपके लिए हो। ऑल्सो हर सिचुएशन जो भी आ रही है ना आपके सामने एरीज, प्लीज उसकी ना हर साइड देखने की कोशिश करिए। हमारे सारे कार्ड्स ना घुमा फिरा के एक ही चीज बोल रहे हैं, मोर और लेस। आपको ध्यान देना है, अपना दिमाग लगाना है, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले, करियर में कोई भी स्टेप लेने से पहले, जॉब छोड़ने से पहले, जॉब ज्वाइन करने से पहले, मे बी कम डेजिग्नेशन का ऑफर एक्सेप्ट करने से पहले, आप तसल्ली से टाइम लो, देखो, सोचो क्या करना है, कैसे करना है,
क्योंकि बाद में ये नहीं आप बोल सकते कि अरे भाई तूने मुझे क्यों नहीं बताया, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि ये चीज होने वाली है। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी, आपकी थी। ठीक है, सो ट्राई टू सी ऑल साइड्स ऑफ अ सिचुएशन एंड आप इस पूरी चीज में ना जो एक विनिंग फैक्टर है या विक्ट्री है वो तभी आ पाएगी जब आप थोड़ा सा ना इंटेग्रिटी के साथ काम करोगे। ठीक है, दैट नो 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 दिस इज रॉन्ग, आई एम नॉट गोइंग टू डू दिस, सॉरी, आपको करना आप करो, मेरे बिलीफ सिस्टम के अगेंस्ट है ये, सो स्टैंड अप फॉर व्हाट यू बिलीव इन। अगेन सेम थिंग, इंटेग्रिटी, मॉरल्स, वैल्यूज, एथिक्स, इस पे अगर आप रहोगे तो ही आप करियर और फाइनेंसेस में आगे बढ़ सकते हैं। 2 कार्ड्स और निकालते हैं। एरीज देखिए, आई थिंक यू आर वर्किंग टू हार्ड और मे बी बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं, कोई वर्क लाइफ बैलेंस नहीं है, बैलेंस बनाने की जरूरत है। सुबह से रात तक काम ही करते रहते हैं, घर आके भी मेल्स भेजते रहते हैं, सो आई थिंक देयर इज अ नीड फॉर बैलेंस इन योर लाइफ एंड मे बी हेल्थ प्रॉब्लम्स भी हो जाएं कोई आपको इस स्ट्रेस की वजह से, तो वो थोड़ा आपको ध्यान रखने की जरूरत है। एक्सक्यूज मी। एंड अगर कोई हेल्प कर रहा है ना आपके एरीज, तो हेल्प कर लेने दीजिए। ठीक है, ये मत करिए कि अरे नहीं नहीं, यू नो लाइक आई डील विद दिस ऑन माई ओन, आई हैंडल इट, तुम्हारी हेल्प की जरूरत नहीं है। या कई बार एक अगेन ईगो ईगो आ जाती है बीच में कि नहीं, दूसरे की हेल्प कैसे मैं लूंगा, मैं तो सारी चीज खुद करूंगा। वो भी करने की जरूरत नहीं है। अगर कोई हेल्प ऑफर कर रहा है तो प्लीज ले लें, वो आपको बेनिफिट करेगा। आई थिंक यहाँ पे वर्क लाइफ बैलेंस और एक थोड़ा फेयरनेस और वो थोड़ा स्ट्रेस कम, वो मुझे चीजें दिख रही हैं। अनहेल्दी हैबिट्स भी है, अनहेल्दी हैबिट्स ये भी हो सकती हैं, काम करना स्टार्ट कर दिया तो काम ही करते चले जा रहे हैं, ना हेल्थ का ध्यान दे रहे हैं, ना हॉबीज का ध्यान दे रहे हैं, ना फैमिली का ध्यान दे रहे हैं। बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है एरीज। आई अंडरस्टैंड इंडियन वर्क कल्चर जो है हम लोगों का ऑफिस में, उसमें इट इज एक्चुअली इम्पॉसिबल, बिकॉज मैं भी कॉर्पोरेट लाइफ में रह चुकी हूँ और मुझे पता है कि बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है। बट अगर आप 4 चीजें नहीं बैलेंस कर पा रहे हैं तो एटलीस्ट 2 तो करिए, काम और एक और कोई चीज पकड़िए। ठीक है, 2 चीजें तो बैलेंस करिए, धीरे धीरे टाइम निकालिए, बिकॉज आपका जो काम है वो आपकी लाइफ का एक पार्ट है, आपकी पूरी लाइफ नहीं है। सो उसको पार्ट की तरह आगे डील करिए। देखिए, आई फील यहां पे ना आपको काफी मेजर चेंजेस आ सकते हैं यहाँ पे एंड आपकी प्रायोरिटीज चेंज हो सकती हैं। ठीक है, आपकी प्रायोरिटीज चेंज हो रही हैं, आपको लगेगा कि यार मैं इस चीज के पीछे भाग रहा था और अब ये चीज मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बिकॉज अब मेरी प्रायोरिटी चेंज हो गई है। ठीक है, मे बी आपकी प्रायोरिटी थी डेजिग्नेशन, मे बी अब आपकी प्रायोरिटी है कि घर के पास की जॉब हो भाई, चाहे डेजिग्नेशन एक कम ही क्यों ना मिले, या मे बी पैसा इन हैंड बट घर के पास की जॉब हो, पैसा चाहे कम मिले। सो आई थिंक प्रायोरिटीज चेंज हो गई। वंस यू स्टार्ट बैलेंसिंग, नो, आपकी प्रायोरिटीज चेंज हो जाएंगी एंड आई थिंक you will probably move on from the job or from the investment or maybe जिन लोगों के साथ आप हैंग आउट कर रहे हो, जो आपको लग रहा है कि आपको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, बट गलती आपकी होगी। सो आई थिंक यू आर ट्राइंग टू मूव ऑन एंड आप अपनी लाइफ से ना काफी कुछ और ज्यादा एक्सपेक्ट करना स्टार्ट कर दोगे, सीखना स्टार्ट कर दोगे एंड मेजर चेंजेस की तरफ बढ़ना स्टार्ट कर दोगे कि ठीक है भाई, अब प्रायोरिटी चेंज हो गई तो अब लाइफ में मेजर चेंजेस लाने जरूरी हैं। अब घर चेंज करना जरूरी है, जॉब चेंज करनी जरूरी है, लोग चेंज करने जरूरी हैं। सो आई थिंक बिल्कुल ड्रास्टिक चेंजेस आने स्टार्ट हो जाएंगे आपकी लाइफ में। मे बी आप में से कई लोग घर छोड़ के भी आगे निकल रहे हो, कहीं शिफ्ट कर रहे हो या कहीं आई डोंट नो कहीं जा रहे हो, मे बी ट्रांसफर ले रहे हो कि ठीक है अब ये जगह से आगे बढ़ने का टाइम आ गया है, तो दैट कुड ऑल्सो बी द केस योर। ओके, अब हम देखते हैं जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस क्या है आप लोगों के लिए। बट उससे पहले गाइज, अगर आपको पर्सनल रीडिंग करवानी है या आपको पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए रिगार्डिंग रेकी, क्रिस्टल्स, हीलिंग, एनीथिंग, तो स्क्रीन पे आ रहे नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑल्सो अगर आपको फिजिकल ब्लॉकेजेस हैं, माइग्रेन हो गया, एक्ने, गट इश्यूज हो गए, या फिर इमोशनल ब्लॉकेजेस हैं, रिलेशनशिप ट्रॉमा, चाइल्डहुड ट्रॉमा, पेरेंटल ट्रॉमा, क्लैरिटी नहीं है,
कॉन्फिडेंस की कमी है। तो ये सारे जो फिजिकल एज वेल एज इमोशनल ब्लॉकेजेस होते हैं, ये इसलिए होते हैं बिकॉज हमारे चक्रास ब्लॉक्ड होते हैं। चक्रास बहुत सारे होते हैं बॉडी में, बट 7 मेन चक्रास होते हैं और उनकी ब्लॉकेजेस की वजह से ये सारी दिक्कतें होती हैं। अब चक्रास को अनब्लॉक कैसे कर सकते हैं? रेकी हीलिंग के थ्रू। डिस्टेंस हीलिंग मोडालिटी होती है ये। आप ब्रेसलेट्स पहन सकते हैं जो रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल्स बोलते हैं, ब्रेसलेट्स के फॉर्म में पहन सकते हैं, पेंडेंट के फॉर्म में पहन सकते हैं, स्टोन के फॉर्म में पर्स में रख लीजिए, वॉलेट में रख लीजिए, या फिर पिलो के नीचे रख लीजिए। जो एंजल वाले जो स्टैचू सॉर्ट ऑफ होते हैं उसको आप अपने स्टडी टेबल पे, वर्क स्पेस में, वर्क टेबल पे, कहीं पे डेस्क पे भी रख सकते हैं। अगर आपको क्रिस्टल्स नहीं चाहिए तो रेकी सेशंस होते हैं, डिस्टेंस हीलिंग सेशंस होते हैं जो कि मिनिमम 21 स्टार्ट उसी से ही होता है, मिनिमम तो करने ही पड़ते हैं वो, बिकॉज ट्रॉमा बहुत ही सालों के ट्रॉमा होते हैं, ठीक है, तो वो एकदम से ऐसे नहीं जाते हैं। तो मिनिमम 21 सेशंस, उसके बाद जितना क्लाइंट आगे विश करे एक्सटेंड करने का वो हम कर सकते हैं। डिस्टेंस हीलिंग सेशंस, अगर आपको किसी नेगेटिव इंसान से या नेगेटिव सिचुएशन से कट ऑफ करना है तो उसके लिए हम कॉर्ड कटिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं। इफ यू वांट टू मैनिफेस्ट समथिंग तो उसके लिए स्विच वर्ड्स हैं, हीलिंग कोड्स हैं, जो कि मैजिक स्पेल बिल्कुल नहीं है, बट वो आपके ब्रेन का जो सबकॉन्शियस पार्ट होता है ना उसको रिवायर करते हैं और आपको हल्का सा एक पुश या नज देते हैं ताकि आप उस चीज की तरफ एक्ट करना स्टार्ट करो और पॉजिटिवली उसके बारे में सोचना स्टार्ट करो। बिकॉज मैनिफेस्टेशन इज ऑल अबाउट पॉजिटिव थिंकिंग एंड बिलीविंग कि हाँ भाई ये होगा, ठीक है। सो उसमें स्विच वर्ड्स और हीलिंग कोड्स हेल्प करते हैं। अगर आपको बहुत हैवी फील होता है, तबीयत हमेशा खराब रहती है, काम बनते बनते बिगड़ जाता है, या मूड स्विंग्स, बहुत चिड़चिड़े रहते हैं, कोई चीज की क्लैरिटी नहीं, कुछ समझ नहीं आता है, तो हम आपकी ऑरा क्लेंजिंग कर सकते हैं, चक्रा क्लेंजिंग कर सकते हैं। बट गाइज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि ये जो सारी प्रैक्टिसेस हैं ये हीलिंग प्रैक्टिसेस हैं। सो अगर आप किसी भी हीलर के पास जा रहे हैं, मेरे पास आ रहे हैं, किसी और के पास जा रहे हैं, तो प्लीज बी पेशेंट एंड बी पॉजिटिव, ठीक है। डाउट के साथ आ रहे हैं, दिमाग में नेगेटिविटी के साथ आ रहे हैं कि अच्छा होगा नहीं होगा, वर्कआउट करेगा नहीं करेगा, रिजल्ट मिलेगा नहीं मिलेगा, तो नहीं होगा, ठीक है। सो आपको पॉजिटिव होना बहुत जरूरी है, बिलीफ सिस्टम रखना बहुत जरूरी है कि हाँ भाई मैं इस चीज के लिए जा रहा हूं, इस हीलर के पास, चाहे दीपाली के पास, चाहे किसी और के पास, और ये चीज वर्क करेगी, ठीक है। सो उस बिलीफ सिस्टम के साथ आना है एंड पेशेंस के साथ आना है। ये जो ट्रॉमास होते हैं ये बहुत इनग्रेन्ड होते हैं बॉडी में, सोल में, बहुत सालों के होते हैं। तो वो ऐसा नहीं है कि कोई मैजिक वॉन्ड घुमाई और एकदम से चुटकी बजा के वो चीज खत्म हो गई, उसमें टाइम लगता है। सो यू हैव टू बी पेशेंट, हैप्पी, पॉजिटिव, बिलीफ सिस्टम रखना चाहिए, एंड तब आइए आप हीलर के पास। ओके, जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस फॉर एरीज 21st to 31st May, जनरल गाइडेंस, जनरल मैसेजेस फॉर एरीज 21st to 31st May, जनरल मैसेजेस क्या है एरीज के लिए, जनरल गाइडेंस क्या है एरीज के लिए 21st to 31st May, जनरल मैसेजेस, जनरल गाइडेंस फॉर एरीज 21st to 31st May। एरीज देखिए, आपकी पूरी रीडिंग ना सेम चीज बता रही है कि भाई अपना दिमाग यूज करो। अगर आपका थर्ड आई चक्रा एक्टिवेशन की जरूरत है और आपको लगता है कि भाई मेरी समझ थोड़ी सी कम है इन चीजों को लेकर, एंड आई एम टू नाइव, आई थिंक आई एम स्मार्ट बट आई एम टू नाइव फॉर ऑल दीज थिंग्स, समझ कम है, तो थर्ड आई चक्रा को एक्टिवेट करिए, विजडम को एक्टिवेट करिए। इंट्यूशन, गट फीलिंग, इंस्टिंक्ट जो होती है, विजडम होता है बेसिकली, वो उसको एक्टिवेट करिए, बिकॉज यू नीड टू सी बियॉन्ड द करंट सिचुएशन। जो चीज आपको दिख रही है, पैसा, करियर, जो चीज दिख रही है उसके बियॉन्ड भी तो देखिए कि अभी तो ये चीज है, बट 2 महीने बाद क्या होगा या 2 साल बाद क्या होगा। तो थोड़ा फ्यूचर को देखने की कोशिश करिए। फ्यूचर को देखने से मतलब है कि प्रिडिक्ट करना नहीं, बट इसके रेपरकशंस क्या हो सकते हैं लॉन्गर रन में, क्या ये चीज मुझे फायदा करेगी या मेरा नुकसान करेगी। तो थोड़ा पैटर्न देखिए, जहां पे इन्वेस्ट कर रहे हैं वो स्टॉक का क्या पैटर्न है, ऊपर जाता है नीचे आता है, क्या है मार्केट का क्या पैटर्न है। तो आई थिंक, या मे बी अगर किसी को पैसा लेंड कर रहे हैं आप, ठीक है, कोई बोरो कर रहा है आपसे, आप किसी को उधार दे रहे हैं, तो थोड़ा पैटर्न देखिए ना कि वो इंसान क्या हर किसी से उधार मांगता रहता है, या अगर उधार मांगता भी है तो क्या वो वापस देता है। तो यू नीड टू सी बियॉन्ड द करंट सिचुएशन। ये नहीं कि जो दिख रहा है बस वहीं तक दिमाग जो कवर कर रहा है, आईज वो ही देखा और बस खत्म, उसके बाद आगे अपना दिमाग नहीं यूज करा, वो मत करिएगा।
ऑल्सो कहीं पे भी अगर अपने ऊपर डाउट हो रहा है ना एरीज, तो उस डाउट को खत्म कर दीजिए। यू नीड टू बी फियरलेस एंड यू नीड टू स्टैंड स्ट्रांग। आपको कोई भी डर है, पब्लिक स्पीकिंग का डर है, कॉन्फिडेंस नहीं है, मे बी कोई आपको इन्फ्लुएंस कर देगा और आप गलत डिसीजन ले लोगे, और आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट एंड एवरीथिंग, और आप नो नहीं बोल पाओगे, यू आर अनेबल टू ड्रॉ बाउंड्रीज एंड एवरीथिंग, वो भी अगर चीज है, अगेन वो आपको सोलर प्लेक्सस चक्रा पे वर्क करना पड़ेगा। यू नीड टू वर्क ऑन योर फियर्स। जो भी चीज का डर लगता है ना, वो डर कभी खत्म नहीं होगा अनलेस एंड अनटिल आप उसको फेस करो। अगर मैं कहती हूँ किसी से कन्फ्रंटेशन, अपने पार्टनर से या अपने बॉस से कन्फ्रंटेशन से डर लगता है, जब तक बैठ के बात नहीं करोगे, एक बारी, वो पहली एक बारी का डर होता है, जब तक कन्फ्रंट नहीं करोगे पूरी उम्र कन्फ्रंटेशन से डर लगता रहेगा। इनफैक्ट वो डर और बढ़ता जाएगा। सो वो एक टाइम की हिचक होती है, वो चीज खत्म कर लीजिए जो हेजिटेशन है। यू नीड टू टेक टाइम टू रिफ्लेक्ट। होममेड मोड, इंट्रोस्पेक्शन, मैंने आपको पहले ही बोला था, थोड़ा खुद के लिए भी एक गाइडेंस बनिए, दूसरों के लिए भी गाइडेंस बनिए, देखिए कि कहाँ जा रहे हैं, क्या करने की जरूरत है, एक सेल्फ डिस्कवरी। सिमिलरली यू नीड टू टेक आउट टाइम टू रिफ्लेक्ट कि आपका चल क्या रहा है लाइफ में, कहाँ जा रहे हो क्या रहा है, कहाँ बढ़ना है, क्या सही डायरेक्शन में बढ़ रहे हो, क्या वो चीजें सीख रहे हो जो सीखना चाहते थे। ठीक है, तो आई थिंक थोड़ा सा ना टाइम निकालिए आप टुवर्ड्स द एंड ऑफ मई, मतलब जून स्टार्ट होने से पहले टाइम निकालिए कि भाई मैं क्या रहा हूं आगे लाइफ में। एंड आपको लगता है कि आपके अंदर पोटेंशियल नहीं है, कैपेबिलिटीज नहीं है, काबिलियत नहीं है, हो नहीं पाएगा, अगेन वो चक्रास पे वर्क करने की जरूरत है, फियर पे वर्क करने की जरूरत है, बट यू नीड टू अनलॉक द मैजिक विद इन यू। यू हैव दैट पावर, यू हैव द कैपेसिटी, कैपेबिलिटी, पोटेंशियल, स्किल सब है, बस वो डर है जो आपको रोक रहा है कि आपका मैजिक को बाहर नहीं निकलने दे रहा है। ठीक है, वो डर को भगाइए। यू नीड टू ग्रो स्ट्रॉन्गर। अथॉरिटी आपके पास आती दिख रही है, सो यू विल हैव टू टेक चार्ज विद अथॉरिटी। अगर आप वेट करते रहोगे ना कि हाँ कोई दूसरा आपको चांस देगा और परफेक्ट टाइमिंग और ये और वो, ऐसे परफेक्ट टाइमिंग तो कभी नहीं मिलने वाली आपको एरीज, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू। सो आपको कोई ना कोई चांस देखकर ना आगे बढ़ना पड़ेगा अपनी तरफ से। यू विल हैव टू ग्रैब दैट अपॉर्चुनिटी कि हाँ ये सही टाइम है, और एकदम से पकड़ ली उस अपॉर्चुनिटी को। सो आई थिंक वो अपनी तरफ से आपको करना बहुत जरूरी है। आप यू कैन नॉट वेट फॉर द अदर पर्सन कि वो आपको बताए कि हाँ एरीज अब आप आगे बढ़ो, अब आपका सही टाइम है। यू हैव टू टेक चार्ज। यू आर अ लीडर, फायर साइन, यू आर अ लीडर। टेक लीड, टेक चार्ज, टेक दैट इनिशिएटिव, पहला कदम, रिस्क, जो भी बोलिए उसको। डर लग रहा है भाई, कूद जाइए, देखिए तो सही। ऑफकोर्स थोड़ा सा कैलकुलेट करके कूदिए, थर्ड आई चक्रा, विजडम, बट डर वाली जो चीज है ना, उससे आपको थोड़ा सा बाहर निकलना जरूरी है एरीज। ओके ओके, सो वन क्वेश्चन रीडिंग का टाइम आ गया है। जो लोग नए हैं उनको मैं बता देती हूँ। आप लोग जहां पे भी बैठे हैं, वन क्वेश्चन सोचिए अपने दिमाग में, छोटा सा क्रिस्प क्वेश्चन, बहुत लंबा चौड़ा नहीं, जिसका आंसर सिर्फ यस या नो में होगा। ठीक है, आराम से रिलैक्स करके अपने दिमाग में वो क्वेश्चन सोचिए। अगेन, आप जो क्वेश्चन अभी सोच रहे हैं वो रेपिटेटिव नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि पहले आप पूछ चुके हैं रीडिंग्स में। सो पहले पूछे वाला क्वेश्चन आज नहीं पूछना है, और जो आज पूछ रहे हैं वो अगली बार नहीं पूछना है। नेक्स्ट रीडिंग में क्वेश्चंस रिपीट नहीं होने चाहिए। ठीक है, ऑल्सो क्लेम करने की कोशिश करिए, थोड़ा कनेक्ट करने की कोशिश करिए कार्ड्स के साथ, रीडिंग्स के साथ, यूनिवर्स के साथ, मेरे साथ। जितना कनेक्शन होगा बढ़ेगा आपके और कार्ड्स के बीच में, उतना ही आपका जो यस या नो है वो एक सही हो पाएगा आपके लिए। ठीक है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, आई क्लेम द रीडिंग, आई क्लेम द यस नो, आई क्लेम द पॉजिटिव एनर्जीज, उससे भी कनेक्शन बढ़ेगा। बट इम्पेशेंट होके जल्दबाजी में फॉरवर्ड कर करके जल्दी से आगे देखते हैं कि क्वेश्चन का आंसर यस है या नो, वो मत करिएगा। उससे पूरी एनर्जी बहुत ही इम्पेशेंट, रेस्टलेस हो जाती है, एंड इट वोंट वर्क आउट फॉर यू। ठीक है, सो आराम से तसल्ली से देखिए, स्किप करके आगे जाने की जरूरत नहीं है। पॉज कर लीजिए, थोड़ा सा ब्रीद इन ब्रीद आउट करिए, रिलैक्स करिए, उसके बाद प्ले करके आराम से देखिएगा। ठीक है, एरीज के क्वेश्चन का आंसर यस है, नो, एरीज के क्वेश्चन का आंसर यस है, नो, एरीज के क्वेश्चन का आंसर यस है।
Okay, Aries, I have your card with me. Again, relax, breathe in, breathe out, pause, then play. Connect करिए फिर. Now the answer to your question is yes, yes. और मुझे काफी सेलिब्रेशंस, काफी हैप्पीनेस, एकदम शादी, एंगेजमेंट, वेडिंग, प्रेगनेंसी, ग्रेजुएशन, जॉब, सब कुछ मुझे बहुत अच्छा दिख रहा है. काफी हैप्पी अनाउंसमेंट्स हैं यहाँ पे. सो द आंसर टू योर क्वेश्चन इज यस. ओके, चार्म्स देख लेते हैं. लेटर यू, लेटर एस. फुटवेयर का बिजनेस है किसी का, या फुटवेयर खरीद रहा है, टूट रहा है, पसंद है फुटवेयर्स. लियो साइन काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है, लियो सन साइन या मून साइन. किसी को फ्लावर्स मिल रहे हैं, कोई फ्लावर्स दे रहा है. गार्डनिंग, प्लांट, नेचर, समथिंग. ग्रेप्स पसंद है, वाइन पसंद है. कोई क्रिश्चियन है या क्रिश्चियन कम्युनिटी में कहीं कुछ पार्टिसिपेशन हो रहा है, या कहीं चर्च जा रहे हैं और समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट. बट ये चार्म्स थे आपके लिए. ओके, बट यस, मोर और लेस यही मैसेजेस थे मेरे पास आपके लिए. अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई, यू नो द ड्रिल. लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को, और पार्ट बनिए मेरी प्यारी सी फैमिली इमरामा का. थैंक यू, बाय.